नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग से रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, जो हमें बताने जा रहे हैं पशुओं में की जाने वाली वैक्सीन के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। राम राम। तो सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आज आप हमारे दर्शकों को किस विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं और किन पशुओं के लिए जानकारी देने जा रहे हैं? आज अपने जो चर्चा करेंगे वो गाय भैंस में होने वाली बीमारियों के वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे और उसमें भी विशेष तौर से जो गलघोटू बीमारी है, सामान्य भाषा में कहते हैं, जिसको एचएस या हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे इन बीमारियों से काफी नुकसान होता है। तो ये किन पशुओं में होते हैं ये बीमारी? ये अपने गाय भैंस श्रेणी में आती है, जो पशु हैं उनमें अपने इस पे चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने अभी बताया, वैसे तो जो अभी ये बारिश से पहले अपने एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज है, एचएस जो कि हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया या गलघोटू के से हैं, और एक बैक क्वार्टर या बीक्यू या जिसको हम लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, इनकी वैक्सीनेशन की जाती है। तो अभी आप एफएमडी पर अपन चर्चा कर चुके हैं जी, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि एचएस क्या है, इसके बारे में। एचएस जो मैंने बताया कि ये हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया नाम की बीमारी है, जो कि बैक्टीरिया से होती है। और इसमें क्योंकि बहुत तेज बुखार आता है एकदम से, और पशु 1-2 दिन में मर जाता है। और अच्छा, गले तो पे सूजन ये बीमारी एकदम से होती है या? जी, वो एकदम से, क्योंकि जैसे अब ये बारिश के जब मौसम होता है उस समय इसका बैक्टीरिया ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद पशु में एकदम से जो है बुखार आएगा, तेज बुखार होगा, गले के आसपास काफी सूजन आ जाएगी, जिससे उसको खाने पीने में भी दिक्कत होती है, श्वास लेने में भी दिक्कत होती है। तो एक तरह से नाम जैसे इसका है गलघोटू, तो क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, गला घुट जाता है, तो उस कारण से इसको गलघोटू के नाम से कहते हैं। इसमें जानवर मर भी जाता है, जिससे कि पशुपालकों को काफी नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें एचएस के लिए वैक्सीनेशन करवाना, समय से जो है वैक्सीनेशन करवाना है। कब कब करवाई जाती है वैक्सीनेशन? ये सामान्य तौर पर तो हम अगर साल में एक बार करवा लेते हैं वैक्सीनेशन, तो ये सफिशिएंट है। लगभग इसकी 6 से 12 महीने की इम्यूनिटी रहती है एक बार अगर अपने वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो साल में अगर एक बार करवा लेते हैं तो काफी होती है। और हमेशा बारिश से पहले इसका मौसम होता है, ये करवा लेना चाहिए। अच्छा, इसके कुछ चार्जेस भी हैं करवाने? नहीं, ये अगर हम सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल सब सेंटर हैं उनमें अगर जाकर के वैक्सीनेशन करवाते हैं तो ये निःशुल्क रहता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो जो पशुपालक हैं वो कहाँ पर अपने पशुओं को ले जाकर इस तरह की वैक्सीन ये अगर आप देखेंगे तो जो भी उनके नजदीक में कोई भी अगर सब सेंटर है या हॉस्पिटल है, वहां जाकर के ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। समय समय पर पशुपालन विभाग के द्वारा अभियान भी चलाया जाता है, तो अगर वो आपके घर आकर के इस बारे में आपसे संपर्क करते हैं तब भी आप जो है ये वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। बहुत से पशुपालक जो है वो ये सोच करके कि शायद ये इंजेक्शन लगाएंगे तो दूध कम हो जाएगा, ये वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, तो उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर पशु मर गया तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, ज्यादा नुकसान। तो इसे ऐसा है कि सर इस वैक्सीनेशन से भी पशुओं के दूध पर असर नहीं, ये एक ऐसा नहीं है। कोई कई बार क्या होता है कि जैसे एक पशु डर जाता है या होता है, तो वो एक टेम्परेरी फेज है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई परमानेंटली दूध कम हो जाएगा या वो एक हो सकता है 1 समय का या 2 समय का कुछ कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परमानेंटली कम हो जाएगा। लेकिन ये जो होने वाला नुकसान है वो ज्यादा होता है, इसलिए। तो क्या सर जो ये बेसहारा पशु होते हैं उनमें भी तो ये बीमारी होती होगी, तो उनकी वैक्सीनेशन की कुछ है? नहीं, उसमें ये रहता है कि अगर कोई भी चाहे, कोई भी संस्था जैसे नगर पालिका है या दूसरी जो है, अगर वो एकत्र करके और उनको करवाना चाहे तो ये करवाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये पालतू पशु में उनमें ज्यादा होती है, जो ज्यादा हेल्दी हैं, एचएस और बीक्यू, ये दोनों इस तरह की बीमारी है जो कि जो हेल्दी हैं पशु, उनमें ज्यादा होती है। मतलब दूध प्रोडक्शन करने वाले में। तो इसलिए जो हमारे पालतू जानवर हैं उनमें भी अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो सफिशिएंट सही रहेगा। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। क्या आप अपनी तरफ से भी कुछ और एडवाइस, अपनी तरफ से कुछ पशुपालकों को कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस बारे में ये जो जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले भी कहा कि समय समय पर विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी वैक्सीनेशन के लिए आपसे संपर्क करते हैं, जैसे अभी एफएमडी वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, उसमें वो आपके पास आते हैं, वो घर घर जाकर के लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास आते हैं और वो उसका क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, वो सारा डाटा जितना भी जो वैक्सीनेशन करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं,
तो उसके लिए वो आपसे ओटीपी भी लेते हैं, क्योंकि वो पशुपालक का जितना डाटा है वो ऑनलाइन करना होता है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन करने के बाद वो ओटीपी लेते हैं, उसकी फोटोग्राफ भी लेते हैं। तो उसके लिए आप मना नहीं करें, वो आप उनको बताएं। और उसके साथ साथ जब भी आपसे जो आते हैं विभाग के कर्मचारी जो आपको वैक्सीनेशन सजेस्ट करते हैं, आपको उनको ध्यान दे करके उनको सुनना भी चाहिए और वो वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। वो पशुपालक के फायदे की बात है। जी सर, धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। राम राम, धन्यवाद।